मथुरा में कवि सम्मेलन में भाग लेने आए राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने नियो न्यूज से बातचीत में कहा कि उनका चुनाव लड़ने का मात्र उद्देश्य नौजवानों के लिए रोजगार के लिए संघर्ष करना और पुरानी पेंशन बहाली कराना है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी, जो कि एक जाना पहचाना नाम मथुरा जनपद का बन चुका है और इस समय आगरा खंड स्नातक क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं। आज एक बड़ा विहंगम कवि सम्मेलन मथुरा में आयोजित हुआ। सबसे पहले जानते हैं कि कवि सम्मेलन का क्या उद्देश्य रहा। कवि सम्मेलन आज कराया गया है यहाँ के स्थानीय संगठनों द्वारा और उसमें एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हम यहाँ तिवारी जी यहाँ प्रत्याशी है, मैं यहाँ प्रत्याशी हूँ और सब लोग उसमें मदद करेंगे। ये एक इन लोगों ने प्रयास किया है यहाँ पे इकट्ठा करने का सभी लोगों को। अभी आपने देखा जो चुनाव प्रक्रिया हुई, बड़ी लंबी चुनाव प्रक्रिया हुई, लेकिन उसमें तमाम सारी कमियां नहीं। और उसमें मैं चुनाव आयुक्त तक गया, लखनऊ में भी मिला जाके चुनाव आयोग के जो चुनाव अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उनसे भी मिला। उसमें तमाम सारी चीज़ें नहीं, जैसे कि नाम काटा गया, दूसरे मोहल्ले में डाल दिया गया, दूसरे मोहल्ले का नाम तीसरे मोहल्ले में डाल दिया गया। बेटा अगर हिंदू है तो उसके मोहम्मदन बाप को लिख दिया गया। इस तरह का तमाम सारा है जो उसमें अनियमितताएं हैं। यही नहीं, यहाँ तक देखा गया कि मैनपुरी का बोर्ड जो है आगरा में बन गया, फर्रुखाबाद का बोर्ड आगरा में बन गया। ये तमाम सारी चीज़ें थी जिसको हमने साक्ष्यों के साथ दिया, लेकिन उसके बाद भी विडंबना यह है कि वो ठीक नहीं किया गया। तो ये सब स्थितियाँ आज की तारीख में हैं जिससे चुनाव में दिक्कत होगी, जबकि हम लोग चाहते हैं कि अधिकतम लोग मतदान करें। इस चुनाव में 2,81,000 मतदाता लगभग बने हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अधिक हैं और इनका मतदान इसी तरह से होना चाहिए था। अगर इसमें कुछ सुविधाएं इस तरह की दी जाती तो निश्चित रूप से लोग अपना नाम ढूंढ लेते। अभी दिक्कतें आ रही हैं कि लोग अपना नाम ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उसमें से बाप का नाम एक तरफ है तो बेटे का नाम बीच में है, तो पत्नी का नाम बहुत दूर है उसमें लिस्ट में। तो ये सब इसमें हैं चीज़ें जिनको कि सरकार को ध्यान में रखना चाहिए था और उसको ठीक करना चाहिए था। अब संभव नहीं है उसका। अब जैसा होगा वैसा बड़ी मुश्किल से हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको अवेयर करके हम लोग चुनाव में उसमें उतारें। अन्य पार्टियां भी जो हैं चुनाव में कूद चुकी हैं, उनके प्रत्याशी आ चुके हैं। ऐसे में आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में कूदे हैं और सत्ता का मानते हैं कि सत्ता का बड़ा चुनाव होता है, तो इस तरह से आप कैसे संघर्ष करेंगे? क्या आपके मुद्दे मुख्य रहेंगे? देखिए, सत्ता का चुनाव कभी नहीं रहा। जब से संवैधानिक व्यवस्था हुई तब से ये उन लोगों का चुनाव रहा जो लोग इसमें मर्मज्ञ माने जाते थे। उन्हीं लोगों को इसमें चुनाव में उतरना चाहिए। सत्ता तो ये चाहती है, सरकारें तो ये चाहती हैं कि हमारा गले में पट्टा बांधकर ही लोग उतरें, जिससे सदन में कोई आवाज़ ना उठा सके हमारे लोगों की, और वहाँ बैठकर उनका सिर्फ समर्थन करें। लेकिन चूंकि हमने चुनाव का ठाना है, और हमने चुनाव का ही नहीं ठाना बल्कि हमारे सभी लोगों ने मिलकर ही हमसे कहा है कि चुनाव लड़े आप। हमने अभी 2 साल पहले बीआरएस नौकरी से लिया है और हम लोगों के जितने संगठन है पूरे प्रदेश में, चाहे शिक्षक संगठन हो, चाहे हमारे कर्मचारियों के संगठन हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी लोगों ने मिलकर चूंकि कहा कि हमारी आवाज़ चूंकि सदन में नहीं पहुंच पाती है, इसलिए आपको लड़ना है, इसलिए मैं लड़ रहा हूं। आपने देखा कि पहले ज़माने में मैंने बार बार कहा है कि पहले ज़माने में लोग, अंग्रेजों के ज़माने में संवेदनशीलता होती थी। जब दंडी यात्रा भी निकल जाती थी, गांधी जी निकालते थे या काला फीता लोग बांधते थे, तब भी लोग सुन लेते थे। आज की तारीख में बहुत भयावह स्थिति है, क्योंकि आप काला फीता बांधिए, आप धरना प्रदर्शन करिए, आप जितने भी जनतांत्रिक लोकतांत्रिक विरोध हैं वो करिए, उसके बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं। अंत में आप मट्टी का तेल डाल के आग लगा लीजिए, ये कोई सुनने को तैयार नहीं। लेकिन विधान परिषद और विधानसभा आदि में जब आप देखते हैं कि कोई प्रश्न उठता है, वहाँ जब बात कही जाती है तो निश्चित रूप से उसकी बात सुनी जाती है और सभी अधिकारी और पूरी सरकार उसमें लगती है कि उसको सेटिस्फाई करे। तो हम लोगों का यही तय हुआ कि भाई बाहर भी हम लोग सड़कों पर लड़ेंगे और अंदर भी हम लोग इनके खिलाफ लड़ेंगे, तब जाकर अपनी जो जायज़ मांगे हैं, समस्याएं हैं कर्मचारियों की और ख़ास तौर से ग्रेजुएट्स की, उन पर हम काम कर सकेंगे, उनको हम रोजगार दिला सकेंगे। क्योंकि आज की स्थितियों में बहुत भयावह स्थिति होने जा रही है, जिसमें कि 5 और 10 हज़ार रुपए को लेकर हमारे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है और 10 साल बाद निकाल के बाहर कर दिया जा रहा है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लोग आकर हमारे लोगों का दोहन कर रही हैं। उससे बहुत ज़रूरी है कि बहुत बड़ा एक आंदोलन इस प्रदेश में होना चाहिए और जन आंदोलन होना चाहिए इसमें। आपको लगता है कि आपका मुख्य मुकाबला किससे आप मानते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें पार्टियों का कोई रोल ही नहीं होता है। इसमें जो लोग ज़्यादा, जिनके पास लोग समर्थन में होते हैं, जो लोग ग्रेजुएट्स होते हैं, वही लोग साथ आएंगे। और हम समझते हैं हमारे पास सफिशिएंट ही नहीं, सफिशिएंट से बहुत ज़्यादा स्थिति में हम आज की तारीख में हैं कि जिससे हम अच्छी जीत हासिल करेंगे। आपको लगता है कि आपके जो संघर्ष चल रहा है उससे बहाली और संघर्ष से क्या पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी? बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रयास उत्तर प्रदेश में किया जो भारतवर्ष में कहीं नहीं हुआ, और हम लोग अभी भी प्रयासरत हैं। उसी का कारण है कि हम लोग चाहते हैं कि अंदर भी हम लोग इस प्रश्न को उठाएंगे और बाहर भी हम लोग लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से पुरानी पेंशन बहाली की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोगों ने काफ़ी कुछ ठीक कराने का प्रयास भी किया है, लेकिन आगे भी ये बड़ा मुद्दा है और हम लोग इसको सब लोग मिलकर लड़ेंगे। अभी सरकारी नौकरी में हाल में हाईकोर्ट द्वारा संविदा पर रोक लगा दी है, संविदा भर्तियों पर। एक तरह से सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, संविदा पर रोक लग चुकी है, तो क्या माना जाए कि
वर्तमान जब भविष्य आएगा तब क्या सरकारी नौकरी मिलना ही बंद हो जाएगी? नहीं, सरकारी नौकरियां तो सरकारें खत्म कर रही है और जो संविदा पर रोक लगाई गई है वो मैं समझता हूँ उचित है। जो भी भर्तियां होनी चाहिए वो सरकारी नौकरियों के रूप में ही होनी चाहिए। वो एक अच्छा कदम है अगर उन्होंने रोका है, लेकिन कहीं ना कहीं से अपॉइंटमेंट होना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी के रूप में होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये ठेकेदारी प्रथा को तो बढ़ावा मिलेगा? नहीं, यही गलत है, हो रहा है जो हो रहा है यही गलत है कि ठेकेदारी प्रथा में हम लोगों का दोहन हो रहा है, हमारे लोगों का दोहन किया जा रहा है। इस प्रथा को मैंने पहले भी कहा कि जन आंदोलन के रूप में इसको लेना चाहिए और हम लोग प्रयास करेंगे एक बड़ा आंदोलन प्रदेश में खड़ा हो और उसमें हम लोग इस आंदोलन को लेकर चलें। मथुरा के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके शिक्षक साथी हैं, कई कर्मचारी भी साथी हैं। बिल्कुल सभी लोगों से यही हम कहेंगे। अब वोट तो जितना बनना था हमारा बन गया, सब लोगों का बन गया। अब अधिक से अधिक लोग इस मतदान में भाग लेंगे और अधिक से अधिक संख्या में सरकार का भी मत होता है, चुनाव आयोग का भी मत होता है कि सभी लोग अधिक से मतदान करें। आपने कल भी देखा कि दिल्ली में बहुत अच्छा मतदान हुआ। मतदान का परसेंटेज बढ़ाएं सब लोग मिलकर और अच्छे निर्वाचन को अच्छी संख्या में पूर्ति करें। हमारे साथ इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी जो कि एमएलसी प्रत्याशी हैं कई क्षेत्रों से, और आज मथुरा आगमन उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली का जो आंदोलन चल रहा है वो एक दिन जरूर सफल होगा। साथ ही साथ उन्होंने उन मुद्दों पर भी अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि यदि अब हम नहीं चाहते तो आने वाले समय में नौकरियां युवाओं को नसीब नहीं होंगी। जरूरी है कि वे विधानसभा में पहुंचे और युवाओं की आवाज़ को उठाएं। अपने साथी गोपाल जग्गा के साथ रवि यादव।